ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो आज जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है उसमें ये कहा गया है कि हमारा अकाउंट जो था कॉकरोच जनता पार्टी का ओरिजिनल अकाउंट जो इंडिया में बैन कर दिया था उसको अनब्लॉक करने की ऑर्डर दे दी है। ये बहुत ही बड़ी जीत है। ये कॉकरोच जनता पार्टी की बहुत ही बड़ी जीत है, क्योंकि 4 दिन के अंदर हमारा अकाउंट बैन कर दिया था, 4 दिन के अंदर। और क्या बोलकर, तब ये बोला गया था कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, फॉरेन फंडिंग हो सकती है। लेकिन आज कहा गया है कि नीट की परीक्षा के कारण अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था। तो मेरा ये मन में सवाल उठता है, क्या सीजेपी के अकाउंट से नीट का पेपर लीक हो रहा था, जो सीजेपी का अकाउंट बंद कर दिया? और जब रिव्यू मीटिंग हुई थी, रिव्यू मीटिंग में मैंने पूछा था कौन सा ऐसा ट्वीट है जो ऑब्जेक्शनेबल है, जिसकी वजह से आप लोगों को लग रहा है देश के लिए खतरा है, तो कोई ट्वीट नहीं दिखाया। मैंने पूछा कोई ब्लॉकिंग ऑर्डर तो होगा, ब्लॉकिंग ऑर्डर तो दिखा दीजिए, कोई ब्लॉकिंग ऑर्डर भी नहीं दिखाया। तो मैंने पूछा किस चीज की वजह से आप बैन कर रहे हो, तो तब ये कहा गया था कि हमें लगता है, मतलब सरकार को ये लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति खड़ी करनी चाहती है देश में, ये कहा था उन्होंने तब रिव्यू मीटिंग में। और आज कह रहे हैं कि नीट की परीक्षा की वजह से अकाउंट बैन कर दिया था, अब नीट की परीक्षा खत्म हो गई तो अकाउंट खोल देते हैं। तो मतलब ये तो मतलब इनको खुद ही क्लैरिटी नहीं है। मुझे लग रहा है ये इनको जो आरोप लगा रहे थे इसके कोई एविडेंस नहीं थी इनके पास, और अब बोलना क्या है, तो बोल दिया कि नीट के कारण हमने बैन कर दिया था। तो मुझे लगता है नीट के कारण, अगर नीट की परीक्षा के लिए किसी का अकाउंट बैन करना चाहिए था तो धर्मेंद्र प्रधान का करना चाहिए था, कॉकरोच जनता पार्टी का। सबसे ज्यादा क्योस किसी ने मचाया तो धर्मेंद्र प्रधान ने मचाया। लेकिन रिव्यू मीटिंग में जो हुआ उससे एक चीज तो पता चलती है, और जो ऑर्डर आया, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। हम बार बार मांगते रहे कि हमें ब्लॉकिंग ऑर्डर दिखाइए, ब्लॉकिंग ऑर्डर हमें दिखाया नहीं गया। हमने बार बार पूछा कौन सा ऐसा ट्वीट है जो ऑब्जेक्शनेबल है, वो पब्लिक डोमेन में रखिए। उन्होंने कहा हम पब्लिक डोमेन में नहीं बता सकते, ये कॉन्फिडेंशियल है। ऐसी कौन सी कॉन्फिडेंशियल बात है जो आपको पब्लिक को दिखाने से आपत्ति है? अगर आप लोगों को लग रहा था हम कुछ गलत कह रहे हैं, हमारे अकाउंट से कुछ गलत गया है, तो आपको तो सारे सबूत पब्लिक के सामने रख देने चाहिए थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इन लोगों के पास कोई एविडेंस नहीं था, कोई बेस नहीं था अकाउंट को ब्लॉक करने का। बस युवाओं की आवाज दबाने के लिए अकाउंट बैन कर दिया था, और कोई वजह नहीं थी। तो मैं कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो उन्होंने हमारे अकाउंट को रिस्टोर करने के ऑर्डर्स दे दिए, और ये बहुत ही बड़ी जीत है। ये बहुत ही बड़ी जीत है, ना सिर्फ हमारी लेकिन फ्री स्पीच की और डिजिटल राइट्स की, क्योंकि हम इकलौते नहीं है जिनका अकाउंट बैन कर दिया है, हम इकलौते नहीं है जिनके ऊपर डिजिटल सेंसरशिप की गई है। ऐसे कई सारे लोग हैं इस देश में जिनके अकाउंट बैन कर दिए जाते हैं, या उन्हें सोशल मीडिया पर जब भी कुछ डालते हैं तो उन्हें टेक डाउन किया जाता है। तो मैं चाहता हूँ अकाउंट तो रिस्टोर हो गया, थोड़ी बहुत अब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी आ जाए। जब आप लोगों के अकाउंट बैन करते हो तो ब्लॉकिंग ऑर्डर तो दिखा दिया जाए। अभी थैंक यू सो मच सर, एड्रेस करेंगे। सेम टॉपिक पर है अपना, अभी बोलेंगे लास्ट में सर विल बोल देंगे। तो आज जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आई थिंक उस पे जब हियरिंग हुई है तो कोई मेरिट पे बात नहीं हुई थी। इससे ये पता चल रहा है कि अकाउंट ब्लॉक करना बिना किसी वार्निंग के एंड आफ्टर दैट उसमें कोई आप रीजन नहीं दे रहे कोर्ट में, दैट सजेस्ट कि क्या इंडिया में ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनली व्हेन पीपल आर गिवन राइट टू फ्री स्पीच ऐसे आप बैन कर सकते हैं? एंड उसके बाद क्या कोर्ट्स इस पे डिसाइड करेंगे, क्योंकि अभी तक कोर्ट ने ऐसा कोई जजमेंट नहीं दिया है कि अगर अकाउंट विथहेल्ड हो जाता है एंड अकाउंट से पर से कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे इलीगली नहीं जा रही है, तो उस पर क्या होगा? तो आई होप इन फ्यूचर द कोर्ट्स इन इंडिया विल लुक इनटू इट एंड गिव अ डायरेक्शन ऑन व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट। धन्यवाद। मैं इस फैसले पे बधाई दूंगा देश को। न्यायपालिका पे थोड़ी सी हमारी उम्मीद जागे, क्योंकि बहुत कुछ बेहतर होने की ज़रूरत है हमारे देश में। पहले से ही
हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में दुनिया के सबसे नीचे आ चुके हैं। 157वें पे हैं 180 में से। तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो वैसे ही कॉम्प्रोमाइज दिख रही है हमें, मजबूरियां होंगी मगर उनसे ऊपर उठने को ही जर्नलिज्म कहते हैं। जो सोशल मीडिया का बचा कुचा असर था उसे भी रोकने की कोशिश की गई, आज उसे बहाल किया गया, ये बहुत ही अच्छी खबर है। हम ये जो यहाँ कर रहे हैं वो किसी पार्टी को गिराने के लिए या कोई तख्ता पलटने के इरादे से नहीं कर रहे हैं। इरादा हमारा बदलाव का है, सुशासन लाने का है। जिनके साथ बहुत अन्याय हुआ, जिन बच्चों के साथ, उनके माता पिताओं के साथ और जिनके साथ होते रहेगा आगे भी सालों, अगर हम आवाज़ नहीं उठाते तो उसके लिए, उस इरादे से हम ये कर रहे हैं। तो ये सरकार के भी हित में है कि वो अपने तरीके बदल कर एक लोकप्रिय सरकार बने। मैं कभी कभी अलग अंदाज में संदेश देता हूँ, तो आज एक गीत जो मुझे अच्छी लगती है उसके लफ्ज़ों को थोड़ा फेरबदल करके इशारों में मैं संदेश दूंगा। इस गीत में मैंने सिर्फ मोहब्बत को बगावत से बदला है, मोहब्बत नहीं, बगावत बेरुखी से। जो अभी बेरुखी देख रहे हैं हम सरकार की, मीडिया की, बगावत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने। तबीयत छात्रों की, तबीयत इस अदा से और भड़केगी वो क्या जाने। वो क्या जाने कि अपना किस कयामत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से बगावत का इरादा है। तो हमें उम्मीद है कि ये नरम बगावत यानी कि तब्दीली की अपील सरकार सुनेगी और वक्त पर इन शांति प्रिय तरीकों को रिवॉर्ड करेगी, ना कि पनिश करेगी। नहीं तो लोगों का शांति प्रिय तरीकों में विश्वास उठ जाएगा। और फिर एक बार मैं इस बधाई के साथ धन्यवाद कहूँगा सबको। Any questions? अरे सर, हिंदी सर, एक सवाल ये भी आ रहा है कि अलग अलग स्टेट के जो बच्चे हैं वो जुड़ नहीं पा रहे, तो आपको लगता है कि अलग अलग स्टेट में आपको अपने रिप्रेजेंटेटिव छोड़ देने चाहिए जिससे बच्चे वहाँ से जुड़ पाए? नहीं, बिल्कुल हम वो अपॉइंट करें। रोज सुबह हम मीटिंग कर रहे हैं जिससे हम बाकी स्टेट्स में कैसे लोगों को रीच आउट कर सकते हैं, उनको कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आशुतोष जो है वो रोज सुबह यहाँ पर 9:30-10 बजे सारे लोगों की मीटिंग लेता है और इसी पर प्लान किया जा रहा है कि कैसे हर स्टेट के लोगों को जोड़ा जाए। अभिजीत, 10 दिन हो गए हैं आपकी स्ट्राइक को सोनम सर की, लगातार तबियत इनकी भी गिर रही होगी, छात्रों की भी गिर रही होगी, सरकार सुन नहीं रही है, क्या आपका अगला स्टेप होगा? नहीं, हमारा तो देखिए सर, हम शांतिप्रिय तरीके से बैठे हुए, जैसे सर ने कहा, हम मतलब किसी भी तरीके से हमारा जो आंदोलन है उससे भटकना नहीं चाहते। हम यहीं पर बैठे रहेंगे, शांतिप्रिय तरीके से बैठे रहेंगे। सर की तबीयत काफ़ी खराब हो रही है, हम सभी लोगों को चिंता होती है सर की तबीयत की, और ये बहुत ही दुखद बात है कि 10 दिन हो गए आज, उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है या कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो एक इंसान जो इतना बड़ा साइंटिस्ट रह चुका है, एजुकेशनिस्ट है, रमन मैग्सेसे अवॉर्डी है, उनकी जान आज खतरे में और फिर भी सरकार दखल ले ले रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सरकार इतनी इग्नोरेंट क्यों हो रही है। अभी जैसे अगर महीने भर और तक सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो क्या आप रणनीति बदलेंगे प्रोटेस्ट की? वो देखते हैं अभी। अच्छा, कल पुलिस को लेकर कुछ फोटोग्राफ को लेकर आपने ट्वीट किया था, क्या था पूरा मामला वो? ये उसमें ये हुआ, कुछ फीमेल वॉलंटियर्स है और कुछ फीमेल सपोर्टर्स भी है जो यहाँ पर आए, वो मेरे पास है और उन्होंने हमें बताया कि पुलिस जो है वो उनकी फोटो खींच रही है।
पुलिस जो वो उनकी वीडियोस बना रही है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी अननोन इंसान अगर किसी की फोटो खींचेगा तो वो तो सही नहीं है ना। और ऊपर से औरतों की फोटो बिना पूछे बिना उनके कंसेंट के खींचना तो गलत बात है। तो उसके ऊपर ही हमने पुलिस को जो पूछा आप फोटो क्यों खींच रहे, तो कह रहे सिक्योरिटी पर्पज के लिए। तो ये कौन सी सिक्योरिटी पर्पज है जिसके लिए आप लोगों के जूम कर करके फोटो खींच रहे हो, वो भी महिलाओं के। तो उसके ऊपर ही हमने पुलिस से सवाल किया कि ये क्यों किया जा रहा है।